जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विद अमित के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय एसएससी सीएचएसएल की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, जिसका विज्ञापन जारी हो गया है। बच्चों, आपको जानना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इससे ज्वाइन करें। और बच्चे, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे इस पे सिलेक्शन होगा, इसको भी आपको ध्यान देना। बच्चा ये जो एसएससी सीएचएसएल या इसको 10+2 का विज्ञापन जारी हो बच्चा, इसमें कुल पदों की संख्या जो है 4500 प्लस पद है। यानी इसमें 4500 प्लस पद है बच्चा, जिसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा बच्चा 6 दिसंबर 2022 से। यानी इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया बच्चा। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 4 जनवरी 2023 तक है। यानी इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा बच्चा 6 दिसंबर 2022 से, और इसकी अंतिम तिथि है 4 जनवरी 2023। अगर शुल्क की बात करें बच्चा, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी इसमें अनरिजर्व की बात करें, ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ये 100 रुपया मात्र शुल्क रखा गया बच्चा। जबकि महिला के लिए, अगर आप महिला है यानी फीमेल है, या एससी कैटेगरी से आ रहे हैं, या एसटी से है, या फिजिकल हैंडीकैप है यानी आप दिव्यांग हैं, तो आपके लिए कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाए बच्चा। इसका बच्चा जो परीक्षा तिथि की घोषणा हो बच्चा, अभी एक संभावित परीक्षा तिथि है, ये आपका फरवरी या मार्च में होगा। यानी फरवरी या मार्च 2023 में इसकी संभावना है बच्चा, लेकिन ये आगे भी हो सकता है। अभी ये कोई अथेंटिक डेट नहीं बच्चा। अगर इसमें उम्र की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो जो भी कैंडिडेट 18 से 27 के, यानी अगर जिसकी मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है, अगर वो सामान्य वर्ग से है तो बच्चा, यानी सामान्य वर्ग के लिए 18 से 27 साल जो है एज क्राइटेरिया रखा गया बच्चा। जबकि ओबीसी के लिए बच्चा जो है वो 3 साल की छूट है, आपको पता है। यानी ओबीसी का मैक्सिमम एज कितना हो जाएगा, 27 + 3 यानी 30 साल। अगर आप ओबीसी हैं और 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चा। अगर आप एससी या एसटी हैं तो इसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जो कि आपको पहले से पता है। यानी 27/5/32 यानी 32 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चा। मिनिमम एज कितना बच्चा, 18। ठीक है बच्चा। अब बच्चा, इसमें अगर हम बात करें कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो CBT 1, CBT 2, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा बच्चा। अगर CBT 1 की बात करें बच्चा, इसमें प्रश्न संख्या, यानी CBT 1 में बात करें जिसमें क्या क्या आएगा, पहला तो इंग्लिश आएगा बच्चा, दूसरा रीजनिंग आएगा, तीसरा जीके आएगा, चौथा मैथ आएगा। यानी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ बच्चा। अब इसमें बात करें प्रश्नों की संख्या क्या है, तो इंग्लिश से आपका कितना आएगा, 25 प्रश्न आएगा बच्चा। रीजनिंग का कितना आएगा, 25 प्रश्न आएगा। जीके से कितना आएगा, 25 प्रश्न आएगा। और मैथ से कितना आएगा बच्चा, 25 प्रश्न ही आएगा बच्चा। अगर पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यानी अगर 25 इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है बच्चा, इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे करते करते यानी क्वेश्चन की संख्या है 25, 25, 50, 75 और 100। यानी क्वेश्चन की संख्या CBT 1 में बच्चा 100 होगा, और इसमें जो पूर्णांक होंगे वो 200 होगा बच्चा। ये जो परीक्षा होगा वो 1 घंटा का होगा। कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा बच्चा। ये कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। यानी अगर आप CBT 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको CBT 2 में जाना पड़ेगा बच्चा। अच्छा बच्चा, इसमें माइनस मार्किंग क्या है, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी का कोई भी एग्जाम हो बच्चा, वो 1/4 माइनस मार्किंग करता है। ठीक है बच्चा। अर्थात अगर आपका एक प्रश्न सही होगा तो आप 2 नंबर पाएंगे, और अगर आपका कोई भी प्रश्न गलत हो गया तो उसके लिए आपको 1/4 माइनस मार्किंग कर दिया जाएगा बच्चा। यानी 2 का 1/4 कितना होता है, आधा। यानी आपका आधा नंबर कट जाएगा। यानी सही प्रश्न पर 2 नंबर, और जबकि अगर आपने गलत प्रश्न कर दिया बच्चा तो उसके लिए आपका जो है आधा नंबर कट जाएगा बच्चा। इसका एक CBT 1 का जो बच्चा वो 1 घंटे का क्वालिफाइंग नेचर बच्चा। अब बच्चा, अगर यहाँ से जो क्वालिफाइंग हो जाता है, अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चा, तो आप CBT 2 पर जाएंगे। CBT 2 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इसको ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ये ऑनलाइन होगा बच्चा। अब बच्चा, इसमें 2 सेशन बनाया गया है। ठीक है, अगर आप CBT 2 में जाते हैं तो इसमें 2 सेशन बनाया गया बच्चा, और आपके CBT 2 का ही जो आप जितना नंबर या मार्क्स पाते हैं उसी पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है बच्चा। अब सेशन 1 की बात करें बच्चा, तो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 बनाया गया। यानी CBT 2 में सेशन फर्स्ट में बच्चा बनाया गया है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में बात करें बच्चा, तो मैथ से इसमें आएगा 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न आएगा बच्चा। रीजनिंग से कितना आएगा, 30। यानी मैथ से 30 और रीजनिंग से 30।
ठीक है बच्चा। और यहाँ पे जो CBT 2 में बच्चा जो भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, सॉरी 3 मार्क का होगा बच्चा। जैसा आपको पता है कि CBT 1 में जो है एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिल रहा था, लेकिन CBT 2 में बच्चा यहीं पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे बच्चा। ठीक है बच्चा, यानी यहां पर आपको CBT 2 में मैथ से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चा। ये सेक्शन 1 की बात है। और सेक्शन 1 बच्चा कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का होगा। अर्थात अगर 30 क्वेश्चन मैथ का आ रहा है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आ रहा है बच्चा, तो इसमें आपका 30 60 और 60 की है 180, यानी 180 अंक का आपका क्या हो जाएगा बच्चा? मैथ और रीजनिंग। अब सेक्शन 2 की बात करें बच्चा, तो इसमें आपका क्या आएगा? इंग्लिश आएगा बच्चा और जीके आएगा। क्या आएगा? इंग्लिश और जीके। इंग्लिश का क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 40। कितना होगा? 40 होगा। और जीके का क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चा? 20। यानी इंग्लिश और जीके का क्वेश्चन मिला के 60 हो गया बच्चा। अब इसमें इंग्लिश जो है, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन कितना है? 40 है। और ए का क्वेश्चन बच्चा कितने मार्क का है? 3 मार्क का है। यानी इंग्लिश में आपको 120 मार्क का होगा बच्चा, जबकि जीके जो बच्चा आपका 60 मार्क का होगा। यानी CBT 2 के सेशन फर्स्ट में आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है बच्चा। ठीक है बच्चा। अब सेशन 3 की बात करेंगे, या सेक्शन 3 होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा? कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। और कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा बच्चा? इसमें प्रश्नों की संख्या 15 होगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चा 3 नंबर का होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर में कुल 45 मार्क का होगा बच्चा। अगर हम इसकी बात करें तो मैथ रीजनिंग के लिए 1 घंटा दिया गया है और इंग्लिश जीके के लिए भी आपको 1 घंटा दिया गया है, जबकि कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 15 मिनट दिया गया। यानी CBT 2 में आपका कुल पेपर 2 घंटा 15 मिनट का होगा बच्चा। और CBT 2 के पेपर पे ही आप इसमें कितना मार्क्स गेन करते हैं उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। तो अगर इसमें सब अंकों को जोड़ा जाए तो ये टोटल आपका अंक 405 अंक तैयार होता है बच्चा। ठीक है बच्चा। अब यहां से आपका मेरिट बना दिया जाएगा। मेरिट बनाने के बाद आपके जो CBT 2 का मेरिट होगा, मेरिट बनाने के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग है। ठीक है, स्किल टेस्ट में बच्चा आपका टाइपिंग है। वो टाइपिंग टेस्ट कितने का होगा? 10 मिनट का होगा। ठीक है, इसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। आप 1-2 महीने का भी छोटा सा प्रयास करके इसको सीख सकते हैं बच्चा। तो ये अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को प्रदर्शित करने का और गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब हासिल करने का बच्चा। हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं। इस पे आपको इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश है उसका बहुत ही ज्यादा रोल है। ठीक है बच्चा, क्योंकि CBT 1 में इंग्लिश कितना आ रहा है? 25 और CBT 2 में बच्चा इंग्लिश कितना आ रहा है? 40। यानी 65 नंबर का आपका जो है, सॉरी 65 क्वेश्चन इंग्लिश का आ रहा है बच्चा। ठीक है, यानी इंग्लिश का रोल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ जीके का भी रोल है, रीजनिंग का भी रोल है, मैथ का भी रोल है। तो बच्चा एक बहुत ही अच्छा केंद्र सरकार की जॉब है और इसमें आप बहुत ही अच्छे पोस्टों पे जा सकते हैं और अच्छे आपको डिपार्टमेंट में मिलेंगे बच्चा। ठीक है बच्चा। तो इसलिए हम लोग आपसे यही कहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो KD क्लासेस ज्वाइन करें, जो कि मड़ियाहू में है। ठीक है बच्चा। और ऑनलाइन पे हम है ही इसमें, जिसमें आपको मैं इंग्लिश, ठीक है बच्चा, इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और जीके पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ और भी कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तो बच्चा ये केंद्र सरकार की एक वैकेंसी है जिसमें आप भरें। ठीक है बच्चा। और इसमें अपने आप को एक बार खुद से एनालाइज करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। ठीक है। तो ये यही जानकारी रही, यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू।